जादुई सोने का प्याज। हे भगवान, आज सब्जी तो है नहीं। ये अदरक लहसुन और जरा सी धनिया है, इसी से ही बच्चों को सूखी रोटी खिला देती हूँ। कुंती सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। तभी उसके बच्चे कहते हैं, माँ, माँ आप ये क्या बना रही हो? हाँ माँ, क्या हम ये अजीब सी चीज खाएंगे? आज हमारा प्याज के पराठे खाने का मन था। आपने बोला था कि आप वही बनाएंगी। बेटा, प्याज तो मैं लाना भूल गई, फिर किसी और दिन बना दूंगी। आज तुम रोटी और जो मैं चटनी बना रही हूँ ये खा लेना, ये भी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं माँ, हमें इसे नहीं खाना। स्कूल में सब बच्चे बहुत अच्छा अच्छा लंच लेकर आते हैं। कोई प्याज के पकौड़े, प्याज के पराठे, कोई मैगी, ब्रेड रोल, पर आप ऐसा कुछ खिलाती ही नहीं हो, ना स्कूल में देती हो। 2 दिन से तो माँ आप लंच भी नहीं देती हमें। बेटा, वो थोड़े दिन रुक जाओ, फिर तुम्हें तुम्हारे मनपसंद प्याज के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। पापा आज पैसे लाने ही वाले हैं। ठीक है माँ, जब पापा आज पैसे लाएंगे तो बढ़िया से प्याज के पराठे बनाना सुबह सुबह। हाँ ठीक है बेटा। इतने हफ्तों से घर के हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। प्याज भी इतने महंगे हैं। रोज बच्चों को ऐसे ही बहाना बनाकर शांत कर देती हूँ, पर आखिर कब तक। आज ये पैसे ले आते तो कल बच्चों को उनका मनपसंद नाश्ता बना दूंगी। माँ, आप क्या सोच रही हो? अरे मैं तो भूल ही गई, स्कूल में परसों ड्राइंग कंपटीशन है और मुझे महंगे वाले कलर चाहिए। अगर आपने कलर नहीं दिए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। कम से कम 200 रुपए चाहिए। अच्छा सा चार्ट पेपर और अच्छे वाले क्रेयॉन और वाटर वाले भी। हाँ माँ, और मुझे यहीं से ही ड्राइंग बनाकर ले जानी थी। पैसे दे दीजिए। बेटा, पापा को आने दो पहले। चलो, जब तक तुम खाना खा लो। कुंती धुएं से जूझते हुए चूल्हे में जैसे तैसे खाना बनाकर अपने बच्चों को खिला देती है। इतने में थका हारा हुआ राकेश आ जाता है। अजी, आप आ गए? ये लीजिए पानी। क्या हुआ, आप परेशान से हैं? परेशान नहीं हो तो क्या करूं कुंती, बच्चों की स्कूल फीस भी जानी है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे मालिक ने मुझे पैसे भी नहीं दिए। उनकी इस बार प्याज की फसल बेकार हो गई तो उन्होंने 4-5 स्टाफ को निकाल दिया, जिसमें मैं भी एक हूं। अब मैं क्या करूंगा? मैंने बहुत मेहनत करी पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आप शांत हो जाइए, हम दोनों हैं ना, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। आप कहीं और काम की तलाश कर लीजिएगा कल, और मैं भी कहीं देख लूंगी। नहीं नहीं कुंती, अब तो मेरी वजह से परेशान मत हो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे आप ऐसा मत कहिए, सारा फर्ज आपका थोड़ी ही है, मेरा भी तो है। ये सुन राकेश अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। तभी बच्चे मुंह पर हाथ रखकर हंसते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। मम्मी पापा, आप क्या कर रहे थे? आप छोटे ऐसे नहीं बोलते। अरे पापा, हमको पैसे चाहिए थे, कल हमारा ड्राइंग कंपटीशन है। दीजिए ना पैसे, अभी ले आएंगे वरना सुबह सुबह मिलेगा भी नहीं। मुझे माफ कर दो बच्चों, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पापा, आज हमने स्कूल में बहुत बोला था कि हम ही कंपटीशन जीतेंगे। अगर आपने कलर नहीं दिलाए तो हम कल स्कूल भी नहीं जाएंगे। वैसे भी हमें फटे जूते की वजह से डांट भी पड़ती है। माफ करना, मैं तुम सबके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे नौकरी देखनी ही होगी। अजी, आप संभालिए खुद को। आइए खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे खाने का मन नहीं है। ऐसे जिद नहीं करिए, थोड़ा सा खा लीजिए। बच्चे नाराज होकर सो जाते हैं और पति पत्नी खाना खाकर सोचते हुए रात बिता देते हैं। फिर सुबह बच्चों को खाली चाय पिलाकर दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। एक तरफ धूप में राकेश भटकता रहता है तो वहीं दूसरी तरफ कुंती को महीने भर का काम तो नहीं पर एक स्टोर रूम साफ करने को मिल जाता है, जिसकी वो सफाई कर रही होती है। इस कमरे को साफ कर देती हूँ, फिर मालकिन मुझे इसके 500 रुपए दे देंगी। इन्हीं पैसों से बच्चों को कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दूंगी और कलर भी खरीद लूंगी। काम करने के बाद कुंती को 500 रुपए मिल जाते हैं, जिनसे वो थोड़े से प्याज और खीर पूरी बनाने का सामान ले आती है और अपने बच्चों के लिए घर पर बना लेती है। खाने को देख बच्चे कहते हैं, वाह माँ, आज तो आपने प्याज के पराठे बनाए हैं और साथ में खीर और पूरी भी बनाई है, मेरी फेवरेट। बच्चे खुशी से खीर पूरी खाने लगते हैं। इतने में राकेश आ जाता है। अरे वाह बच्चों, तुम्हारी तो पार्टी हो रही है।
प्याज के पराठे और खीर पूरी भी हाँ, आप भी हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। राकेश हाथ मुंह धोकर कुंती के साथ खाने का आनंद लेता है। आहा, कितना अच्छा खाना खा रहे हैं हम इतने दिनों के बाद। पर ये सब आई कहां से? अजी, मुझे महीने भर का काम तो नहीं मिला, पर एक स्टोर रूम साफ करने को मिला था, उसी के 500 रुपए मिले थे। कम से कम तुम्हें ये काम तो मिला, मुझे वो भी काम भी नहीं मिला। कोई नहीं, आज नहीं तो कल सही, क्या पता भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हों। राकेश और कुंती बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में प्रेरणा बोलती है। मम्मी मम्मी, आप मुझे कल कलर दिलाओगे ना? हाँ बेटा, मैंने तेरे कलर के पैसे बचाए हैं, कल चलेंगे लेने, ठीक है? ठीक है मम्मी। अगले दिन कुंती अपनी बेटी को कलर दिलाने जा रही थी कि वो देखती है कि फुटपाथ पर प्याज बेचने वाली एक बूढ़ी अम्मा अपनी छोटी सी पोती का सिर का खून रोकते हुए रो रही थी। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, उनकी सारी प्याज इधर उधर बिखरी थी। अरे कोई तो मुझे पैसे दे दो, ताकि मैं अपनी पोती को डॉक्टर के पास ले जाऊं, दवाई दिला दूं, बहुत खून बह रहा है। अरे माता जी, आप रोइए नहीं, ये लीजिए पैसे, आपकी पोती को कुछ नहीं होगा। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छे दिल की हो। मैं प्याज बेच रही थी, पर कोई सारी प्याज को तहस तहस करके चला गया और उसी में मेरी पोती के चोट लग गई। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? पर ये 7-8 प्याज सही रह गए हैं, इसे ले लो। जी, ये थोड़ी खराब प्याज है, मैं इसे भी ले लेती हूँ। कुंती उन प्याज को बटोर लेती है। फिर बुढ़िया अपनी पोती को अस्पताल ले जाती है और कुंती उन प्याज को घर ले आती है। माँ, आपने मेरे कलर वाले पैसे उन अम्मा को दे दिए, अब मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगी? मुझे माफ कर दे बेटा, पर इंसानियत के नाते उनकी मदद करना ज्यादा जरूरी था। ठीक है माँ। अरे, 1-2 प्याज ही सही हैं, आधे से ज्यादा तो खराब है। मैं इन्हें दोबारा दबा देती हूँ ताकि मिट्टी में अच्छी सी प्याज आ जाए। कुंती उन खराब प्याज को अपने आंगन की मिट्टी में दबा देती है। खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन जब वो उन प्याज के पौधों में पानी डालने जाती है तो देखती है कि वो प्याज हरी हरी उगी हुई है। ये क्या, कल ही बोई थी और आज इतनी जल्दी उग भी गई? मुझे तो लगता है कुंती, प्याज भी उग गई होगी। आज उसी की सब्जी बनाना, चलो देखते हैं। पति पत्नी जैसे ही एक एक प्याज को जमीन से उखाड़ते हैं तो उनके नीचे दबा हुआ सोना मिलता है और चमचमाती रोशनी में वो छोटी सी प्याज भी बड़ी प्याज बन जाती है। बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो सकता है कुंती? मुझे सोने के 3-4 कंगन मिले इस प्याज के नीचे से। आपको सोने के कंगन मिले? और जहां से मैंने प्याज निकाली है वहां मुझे सोने के बिस्किट मिले हैं। लगता है ये कोई जादुई सोने की प्याज है। अगर ऐसा है तो एक प्याज और निकाल कर देखते हैं। ये बोलते ही राकेश एक और प्याज जमीन से निकालता है जिसके नीचे कुछ सोने के सिक्के थे और वो प्याज फिर से बड़ी हो जाती है। इतने में प्याज दबी आवाज में बात करते हैं। अब इन्हें क्या पता हम जादुई प्याज हैं। जब तक हम उन बूढ़ी अम्मा के पास थे तो उन्हें कभी कमी नहीं हुई और उन्होंने ही हमें इनके पास भेज दिया है। हाँ, ये नेक दिल इंसान है, इनकी मदद करना तो बनता है। यहाँ प्याज बात कर रहे थे, वहीं कुंती ये सब देखकर हैरान थी। अरे भाई, ये तो गजब हो गया, ये तो सच में जादुई सोने की प्याज है। अब हमारी सारी गरीबी खत्म। अब हम अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भर देंगे और उन्हें नए जूते भी ला कर देंगे और उनके कंपटीशन के लिए कलर भी ला कर देंगे। मम्मा पापा, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं, क्या अब हम स्कूल अच्छे से जा पाएंगे? हाँ मेरे बच्चों। दोनों पति पत्नी उन सारे प्याज को एक एक करके निकाल देते हैं जिससे उन्हें बहुत सारा सोना मिल जाता है और वापस उस जगह एक नई जादुई प्याज उगाती है। उन सोने को सुनार पर बेचकर कुंती घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर नया घर भी ले लेती है, पर पुराने घर के उस आंगन को किसी को नहीं देती। वहीं बच्चों की स्कूल फीस भरकर भी राहत से रहती है। साथ ही दोनों बच्चे स्कूल के ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट भी आते हैं। ये देखो माँ, देखो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला और नई क्लास में जब जाऊंगी तो आपको किताब के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। हाँ माँ, मुझे भी ट्रॉफी मिली और एक ज्योमेट्री बॉक्स भी। वाह मेरे बच्चों, ऐसे ही हर विषय में तरक्की करना। हमारे घर में खुशियां आ गई, सब अच्छा हो गया सब अच्छा हो गया।
जी मुझे तो लगता है वो बुढ़िया जरूर कोई देवी होगी जिसने हमें इन जादुई प्यास को दिया। क्यों ना हम भी परेशान गरीब लोगों की इसी तरह से जादुई सोने की प्यास से मदद करें, जिस तरह से बूढ़ी अम्मा ने हमारी की थी। सही कह रही हो कुंती, चलो हम गरीब लोगों के लिए एक एनजीओ खोलते हैं। जादुई प्याज के सोने को बेचकर जहां उन्हें खाना पीना और रहना फ्री में हम देंगे, और एक ढाबा भी खोलेंगे जहां उन्हें रोजगार भी देंगे। ये तो अच्छा विचार है। जादुई सोने की प्याज की मदद से राकेश और कुंती ने गरीब लोगों की मदद के लिए एनजीओ खोला, साथ में एक ढाबा भी, जहां पर अमीर के साथ साथ गरीब लोग आकर सस्ते दाम में खाना खाते थे। अब उनके पास इतना था कि उन्हें जादुई प्याज की जरूरत नहीं पड़ती और वो उसे दूसरे गरीब इंसान को दे देते थे। ये देख आप सब समझ ही सकते हैं कि कर भला तो हो भला।